नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे टेरिफायर नाम की एक हॉरर स्लैशर मूवी को, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेमियन लियोन ने। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है और इस मूवी का थर्ड पार्ट इसी साल यानी कि अक्टूबर के महीने में रिलीज होने जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मूवी की शुरुआत में हमें मोनिका नाम की रिपोर्टर को दिखाया जाता है। मोनिका यहाँ पर एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। हम देखते हैं कि जिस लड़की का मोनिका इंटरव्यू ले रही होती है उस लड़की का चेहरा यहाँ पर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। दरअसल ये लड़की माइल्स काउंटी मैसेकर की सर्वाइवर होती है, जिसमें एक सीरियल किलर यानी कि एक क्लाउन ने लोगों को बुरी तरह से मार दिया था और उस किलर का नाम था आर्ट द क्लाउन, जिसे हम आर्ट कहकर पुकारेंगे। वो लड़की यहाँ पर मोनिका को ये बताती है कि आर्ट मारा गया था, मगर मोनिका उसे ये बताती है कि अगले ही दिन आर्ट की बॉडी कब्रिस्तान से गायब हो गई थी, जिसका मतलब कि आर्ट अभी जिंदा होगा। और इसी के साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अगली सीन में हम इस मूवी के किलर यानी कि आर्ट को उसके अड्डे पर देखते हैं। आर्ट यहाँ पर इस इंटरव्यू को टीवी पर देख रहा होता है। ये देखकर आर्ट को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो टीवी को ही तोड़ देता है और इसके बाद आर्ट अपने जरूरी हथियारों को अपने बैग में डालकर कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं इधर हम रिपोर्टर मोनिका को देखते हैं, जो कि अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। मोनिका उस लड़की के चेहरे की यहाँ पर बुराई कर रही होती है और इसी बातों के बीच में मोनिका को यहाँ पर किसी चीज की आवाज आती है। ये देखने के लिए जब वो वहाँ पर जाती है तब अचानक से वो लड़की मोनिका के ऊपर हमला कर देती है और इसके बाद वो लड़की मोनिका की आंखें फोड़कर उसे बुरी तरह से वहीं पर खत्म कर देती है। मोनिका को इस तरह से मारने के बाद वो लड़की यहाँ पर बुरी तरह से हंसने लगती है, मानो जैसे कि वो लड़की यहाँ पर पागल हो गई हो। इसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है हैलोवीन की रात को, जहाँ पर हम सड़क पर दो लड़कियों को देखते हैं। ये दोनों दोस्त होती हैं और उनका नाम होता है टेरा और डैनी। ये दोनों की दोनों हैलोवीन पार्टी से घर की तरफ जा रही होती हैं और यहाँ पर जो डैनी होती है वो टेरा से बहस करना शुरू कर देती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगी, लेकिन टेरा उसे मना करने लगती है क्योंकि डैनी ने यहाँ पर काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ से आर्ट गुजर रहा होता है और आर्ट यहाँ पर टेरा और डैनी को घूरना शुरू कर देता है, लेकिन डैनी यहाँ पर इतने मजे में होती है कि वो यहाँ पर आर्ट के साथ ही फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। टेरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पिज्जा खाने के लिए सामने बने हुए पिज्जा स्टोर के अंदर आ जाती हैं और उन दोनों के पीछे वहाँ पर आर्ट भी आ जाता है। आर्ट यहाँ पर टेरा को घूरना शुरू कर देता है और जैसे ही टेरा आर्ट की तरफ देखती है तो आर्ट उसे यहाँ पर अपनी क्रीपी स्माइल दिखाने लगता है, लेकिन डैनी को यहाँ पर ये सब बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा होता है। डैनी यहाँ पर आर्ट के करीब आकर उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है। हालांकि टेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अजनबी लोगों के साथ फ्रैंक नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि शॉप का ओनर आर्ट के पास उसका ऑर्डर लेने के लिए आता है, लेकिन आर्ट उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर ओनर उसे ये बोलकर चला जाता है कि अगर उसे यहाँ पर बैठना है तो उसे कुछ ऑर्डर करना होगा। और ओनर के वहाँ से जाते ही आर्ट एक रिंग ले जाकर टेरा को जबरदस्ती उसे पहना देता है। ये देखकर टेरा को ऐसा लगता है कि आर्ट उसके सामने अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद आर्ट वहाँ से उठकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टोर का ओनर आर्ट को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि उसने स्टोर की दीवारों को बुरी तरह से गंदा कर दिया था। स्टोर का ओनर दूसरे वर्कर से कहता है कि वो जाकर दीवारों को साफ कर दे। वहीं हम देखते हैं कि टेरा और डैनी पिज्जा शॉप से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास आ जाती हैं ताकि ये दोनों अपने घर पर जा सके, लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि किसी ने इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया है। टेरा को ऐसा लगता है कि ये काम आर्ट ने किया होगा। इन दोनों के पास दूसरा टायर भी नहीं होता, इसीलिए अब यहाँ पर जो टेरा होती है वो डैनी के फोन से अपनी सिस्टर, जिसका नाम विक्टोरिया होता है, उसे फोन कर देती है ताकि विक्टोरिया उन दोनों को पिक कर सके। इसके बाद ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर विक्टोरिया के आने तक का वेट करने लगती हैं और वहीं पिज्जा स्टोर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्ट होता है वो ओनर और उसके दूसरे वर्कर को ब्रूटली मार देता है। इधर हम देखते हैं कि टेरा और डैनी ये दोनों के दोनों गाड़ी में बैठी हुई होती हैं। इसी बीच टेरा यहाँ पर डैनी से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तभी टेरा अपने सामने वाली बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी को बाहर आता देखती है, इसीलिए टेरा उस आदमी के पास जाकर वॉशरूम के बारे में पूछती है। इस आदमी का नाम माइक होता है और माइक यहाँ पर साफ सफाई का काम किया करता था। माइक टेरा से कहता है कि वैसे तो ये जगह मेरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें वॉशरूम यूज करना है तो वो अंदर है। और इतना बोलकर माइक टेरा को वॉशरूम दिखाने के लिए अंदर ले जाता है और वहीं हम डैनी को देखते हैं जो कि गाड़ी के अंदर बैठी रेडियो सुन रही होती है। इसी बीच रेडियो के ऊपर एक न्यूज आती है। न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि एक क्लाउन जिसने ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं, उसने एक पिज्जा शॉप के अंदर दो आदमियों को जो कि वहाँ पर काम करते थे, उन दोनों को बुरी तरह से मार दिया है। ये सुनकर डैनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डैनी को समझ में आ गया था कि वो क्लाउन कोई और नहीं बल्कि आर्ट है, जिसके साथ उसने सेल्फी ली थी। इसी बीच टेरा गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और डैनी उसे भी वही वाली न्यूज बताने लगती है, लेकिन
तभी डैनी देखती है कि ये टेरा नहीं बल्कि आर्ट होता है। इधर टेरा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर किसी चीज की आवाज आती है, जिसे फॉलो करते हुए टेरा यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर कई सारे गाड़ियों के टायर्स पड़े होते हैं। और तभी अचानक से टेरा के सामने एक औरत आ जाती है जिसके हाथ में एक डॉल होती है। वो औरत उस डॉल को अपना बच्चा बता रही थी, जिससे टेरा को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो औरत पागल है। अब टेरा किसी तरह उस औरत से पीछा छुड़ाकर मेन गेट तक आती है, लेकिन तभी टेरा को मेन गेट के सामने आर्ट खड़ा दिखता है जो कि उसे मारना चाहता है। टेरा अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक गाड़ी के पीछे आकर छिप जाती है, लेकिन आर्ट यहाँ पर टेरा को छिपा हुआ देख लेता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि आर्ट उसे जान से मार पाता, टेरा यहाँ पर आर्ट के ही चाकू को उसी के अंदर स्टैब करके अपनी जान बचाती है। टेरा वहाँ से भागकर मेन गेट के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि मेन गेट के ऊपर तो आर्ट ने पहले ही लॉक लगा रखा है। अब टेरा ऊपर जाती है तो ऊपर उसे माइक दिखता है जो कि यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा होता है। हालांकि टेरा अपनी मदद के लिए माइक को आवाज भी लगाती है, लेकिन माइक ने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं जिससे माइक को उसकी आवाज नहीं आती। और इतने में हम देखते हैं कि आर्ट पीछे से आकर टेरा को दबोच लेता है और वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके अपने साथ में ले जाता है। इसके बाद जब टेरा की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उसे यहाँ पर चेयर के साथ बांध दिया गया था। टेरा के सामने आर्ट भी होता है जो कि अपने हथियारों के ऊपर धार लगा रहा होता है, और उन हथियारों के जरिए आर्ट यहाँ पर टेरा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अभी नहीं मारता। और इसके बाद आर्ट यहाँ पर टेरा के सामने से एक पर्दे को उठाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट ने यहाँ पर डैनी को उल्टा लटका दिया था। ये देखकर टेरा के होश यहाँ पर पूरी तरह से उड़ जाते हैं, और देखते ही देखते आर्ट यहाँ पर डैनी के 2 टुकड़े कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टेरा यहाँ पर फ्री होकर आर्ट के ऊपर उसी के चाकू से उसको स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर एक जगह पर आकर छिप जाती है। आर्ट भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आ जाता है, मगर इतने में टेरा यहाँ पर एक वुडन पोल के जरिए आर्ट के ऊपर हमला कर देती है। टेरा यहाँ पर आर्ट को जान से मारने वाली थी, लेकिन इतने में आर्ट अपनी गन निकालकर टेरा के पैर में शूट कर देता है। वो टेरा के फेस पर भी गोली मारने वाला होता है, लेकिन इतने में गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए आर्ट गोलियां लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे डैनी का फोन मिलता है। आर्ट यहाँ पर देखता है कि डैनी के फोन पे विक्टोरिया का मैसेज आया है, क्योंकि विक्टोरिया बाहर आ चुकी थी। आर्ट उसे मैसेज कर देता है कि विक्टोरिया बिल्डिंग के अंदर आ जाए, और इसके बाद आर्ट यहाँ पर गन रिलोड करके टेरा के पास आता है और वो सारी गोलियां टेरा के ऊपर निकाल देता है, जिससे टेरा की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन वो पागल औरत यहाँ पर आर्ट को ये सब करता देख लेती है। वो डरते हुए सीधा माइक के पास आती है। वो किसी तरह उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर एक सीरियल किलर है जो कि लोगों को बुरी तरह से मार रहा है, लेकिन माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे पागल समझ के वहाँ से चला जाता है। माइक यहाँ पर सीढ़ियों के पास आकर अपने को-वर्कर को फोन करने लगता है, और इतने में आर्ट पीछे से आकर एक हैमर उसके सर में दे मारता है, जिससे माइक यहाँ पर बेहोश हो जाता है, और साथ ही आर्ट यहाँ पर माइक का फोन भी तोड़ देता है। वहीं हम उस पागल औरत को देखते हैं जो कि अपनी डॉल को ढूंढ रही होती है। अपनी डॉल को ढूंढते हुए वो औरत एक जगह पर आ जाती है, जहाँ पर आर्ट उसकी डॉल को गोद में लेकर बैठा हुआ था। वो औरत यहाँ पर आर्ट को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है ताकि वो उसकी डॉल को वापस कर दे, और आर्ट भी यहाँ पर उसके बच्चे के जैसा बिहेव कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि विक्टोरिया बिल्डिंग के दूसरे गेट से अंदर आ जाती है। विक्टोरिया डैनी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता, और आगे देखने पर विक्टोरिया को यहाँ पर डैनी की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर विक्टोरिया के होश यहाँ पर पूरी तरह से उड़ जाते हैं। विक्टोरिया वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसे मदद मांग रही थी। उसे ऐसा लगता है कि ये टेरा होगी, इसीलिए विक्टोरिया उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टेरा नहीं बल्कि आर्ट था, जिसने उस पागल औरत की स्किन और उसके बाल निकाल कर पहन लिए थे। अब विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए भाग कर एक क्लोजेट के अंदर आकर छिप जाती है। आर्ट भी उसे देख लेता है, पर इसी बीच आर्ट को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है, इसीलिए वो उस तरफ चला जाता है, और हम देखते हैं कि बाहर कोई और नहीं बल्कि माइक का को-वर्कर आया था, जिसे माइक ने फोन करके बुलाया था। पर इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ भी समझ पाता, पीछे से आर्ट एक चाकू उसके सर में घुसाकर उसे मार देता है। इधर विक्टोरिया देखती है कि आर्ट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए विक्टोरिया क्लोजेट से निकल जाती है, मगर तभी पीछे से आर्ट आकर एक पॉलीथिन के जरिए विक्टोरिया का दम घोटने लगता है। विक्टोरिया यहाँ पर एक कील को आर्ट के पैर में घुसाकर वहाँ से भाग जाती है, और आगे जाकर विक्टोरिया को टेरा की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देख यहाँ पर विक्टोरिया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और इतने में वहाँ पर आर्ट भी आ जाता है, जो कि अपने हंटर से विक्टोरिया को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। विक्टोरिया की चिल्लाने की आवाज को माइक सुन लेता है, जो कि यहाँ पर जिंदा होता है, और माइक सीधा आकर आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे आर्ट यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद माइक विक्टोरिया को लेकर एक रूम के अंदर आ जाता है, और माइक यहाँ पर पुलिस को फोन करके उन्हें सब कुछ बता देता है। जिसके बाद माइक विक्टोरिया के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से आर्ट आ जाता है, और आर्ट यहाँ पर माइक को बेरहमी से मार देता है। विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए गराज के अंदर छिपकर दरवाजे को अंदर से ही लॉक कर लेती है। आर्ट गराज के अंदर नहीं आ पाता, और इसके बाद आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है। विक्टोरिया को ऐसा लगता है कि शायद आर्ट वहाँ से चला गया, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि आर्ट यहाँ पर एक ट्रक से सीधा उस दरवाजे को ही उड़ा देता है, जिससे यहाँ पर विक्टोरिया
विक्टोरिया भी जख्मी हो जाती है और इसके बाद आर्ट यहाँ पर विक्टोरिया के पास आकर उसका फेस खाने लगता है और इतने में वहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है। पुलिस वाले यहाँ पर आर्ट को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आर्ट यहाँ पर सरेंडर करने के बजाय अपने आप को ही गोली मार लेता है। विक्टोरिया को यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया जाता है और आर्ट की बॉडी को यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्ट यहाँ पर मरा नहीं था बल्कि वो भी जिंदा होता है और आर्ट यहाँ पर सीधा डॉक्टर का गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद स्टोरी जाती है 1 साल आगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से विक्टोरिया को डिस्चार्ज किया गया था और विक्टोरिया का फेस देखकर हम समझ जाते हैं कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस लड़की को देखा था जिसका मोनिका इंटरव्यू ले रही थी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया ही थी। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम आपसे मिलते हैं अगली किसी और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।